नतमस्तक था इंद्र जिसके समक्ष, वो उस पार्थ सा वीर था। क्रोध का तनिक भी न स्वभाव था उसका, धर्मराज सा वो धीर था। मामा श्री कृष्ण और सभी पांडवों के गुणों का उत्तराधिकारी था। अभिमन्यु था नाम उसका, माता सुभद्रा की कोख से जन्मी एक मधुर सी किलकारी था। भरद्वाज पुत्र गुरु द्रोण ने एक अद्भुत और अभेद्य व्यू की रचना की। विभत्सु के सिवा कोई न भेद सकता था उस व्यू को, ऐसी सबकी गणना थी। परंतु द्रोण और कौरव सेना ने कुछ ऐसा छल रचा, समसप्तकों की प्रचंड सेना का प्रतिकार करने फाल्गुन को दक्षिण की ओर जाना पड़ा। कौन भेदेगा इस चक्रव्यूह को, ऐसी धर्मराज की चिंता थी। कृष्ण, प्रद्युम्न, अर्जुन, अभिमन्यु के सिवा किसी में न ऐसी समता थी। इस संकट को टालने हेतु युधिष्ठिर ने एक मर्म दिया। इस अभेद्य चक्रव्यूह को भेदने के लिए धर्मराज ने सुभद्रा नंदन का स्मरण किया। फिर युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर रौद्रधारी ने समस्त व्यूह को ही चीर दिया। योद्धा हो या उनके शस्त्र जो भी उसके समक्ष आए, उसने सबको क्षतिग्रस्त और छीण किया। उसका प्रतिकार करने वाले हर योद्धा को उसने काट दिया। कौरव सेना के महाबलियों की मृतदेहों को उसने धरा पे था पाट दिया। द्रोण हो या अंगराज, सबने हारी बाजी थी। कुरुक्षेत्र की भूमि में जो गूंज रही थी वो अभिमन्यु की नहीं, स्वयं मृत्यु की किलकारी थी। वर्चस अवतार का ऐसा शौर्य देख राधे कर्ण बहुत क्रुद्ध हुआ। तत्पश्चात उनके मध्य बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, पर रौद्रधारी के तीखे बाणों ने अंगराज को था जकड़ लिया। जितने भी अस्त्र छोड़े अंगराज ने, उसने सबको छितर बितर किया। कर्ण को युद्ध में परास्त होता देख कर्ण के भाई ने धनुष उठा लिया, पर अद्भुत शौर्य दिखा के सौभद्रे ने उसका शीश भी था गिरा दिया। स्वर्ग में बैठे देवता भी अभिमन्यु के शौर्य को उस दिन थे जान गए, जब क्रोधित अभिमन्यु के बाणों से डरकर राधे कर्ण पीठ दिखाकर भाग गए। राधे कर्ण पीठ दिखाकर भाग गए। बात यहीं से तुम सीख लो, जो धर्म के पक्ष में होगा जीत केवल उसकी होगी, नहीं तो कर्ण सा महाबली ही क्यों ना हो, उसकी मृत्यु भी निश्चित ही होगी। जो धर्म संगत है उससे डर भी डरेगा, अधर्मियों का गर्व भी जलेगा। तलवार धनुष ही नहीं, अगर बात धर्म की रक्षा की हो तो अंजलि का अस्त्र भी चलेगा। एक एक करके जिसने भी अभिमन्यु को मारना चाहा, सारे हार गए। हारते हारते थक गए तो अभिमन्यु की हत्या हेतु 7 महारथी एक साथ गए। हर तरफ से उसको आता दिख रहा तीर था, हर एक तीर को तिनके की भांति काटा। ऐसा वो वीर था। वो युद्ध था कर रहा और अंगराज ने पीछे से धनुष था उसका काट दिया। उन अधर्मियों ने छल से उसका रथ भी तबाह किया। बुरी तरह घायल होकर भी वो कर रहा वार था। उसका ऐसा अतुलित शौर्य देख सबका दिमाग खराब था। भगवान शिव के तांडव सा था पराक्रम उसका। 7 महारथियों के वार को उसने अकेले था झेला। जहाँ पे खड़े होने पे पूरी सेना हो जाती थी भयभीत, वहाँ पे वो निर्भय खड़ा था, वो भी अकेला। उसके शौर्य का प्रमाण उसका हर एक बाण था। कीर्ति कैसे न मिलती उसको, जब कीर्ति उसके पिता का ही नाम था। लौट आने का आदेश था धर्मराज का, देख के उनका जयद्रथ द्वारा बंधन। अरे लौट कैसे आता वो, जब लौटने से उसे नहीं उसके पिता को लगता लांछन। देख के उसकी मृत्यु के वक्त मुस्कान हर किसी का मस्तक हिल गया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में मृत शरीर उसका मिल गया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में मृत शरीर उसका मिल गया। धर्म के लिए दिया बलिदान, असल धर्म का वो ज्ञाता है। देख के जिसका पराक्रम स्वयं काल भी नतमस्तक सा हो जाता है। जिन पंचभूतों की पूजा है करते, वो पंच तत्व भी जयगान जिसका गाता है। अरे मर के भी जो अमर हुआ, वही तो अभिमन्यु वीर कहलाता है। वही तो अभिमन्यु वीर कहलाता है। वही तो अभिमन्यु वीर कहलाता है। वही तो अभिमन्यु वीर कहलाता है।